वेलकम गाइस। आई होप सब खैरियत से होंगे। सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि स्विच कंडीशंस कैसे काम करती हैं। अब स्विच कंडीशंस और जो इफ़ कंडीशन होती है वही सेम प्रोग्राम हम इफ़ कंडीशन की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्विच का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें एक यूज़र जो है वो क्या करेगा, कुछ नंबर इनपुट करेगा। यूज़र इनपुट करेगा कोई भी नंबर। तो जब यूज़र कोई नंबर इनपुट करे, फॉर एग्जांपल यूज़र ने वन इनपुट किया। अब जैसे यूज़र वन इनपुट करे मेरे पास आउटपुट में आना चाहिए वीक्स के डेज। अब वीक का फर्स्ट डे कौन सा है? मंडे है। तो वन एंटर करने पे मंडे मेरे पास आ जाना चाहिए। वन पे एंटर करने पे क्या आना चाहिए? मंडे। इसी तरह यूज़र अगर टू एंटर करे तो मेरे पास आ जाना चाहिए ट्यूसडे। इसी तरह थ्री एंटर करे तो वीक का थर्ड डे आ जाए, फोर एंटर करे तो वीक का फोर डे आ जाए, फोर्थ डे आ जाए। तो इस टाइप का जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हम स्विच कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट डे इज़ इक्वल टू, लेट्स से मैं यहाँ पे थ्री लिख देता हूँ। अब ये मैं यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा, मैंने यहाँ पे खुद एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी मैंने वैल्यू जो है वो थ्री स्टोर उसके अंदर कर दी है। तो मैं यहाँ पे स्विच कंडीशन यूज़ करूँगा, स्विच और स्मॉल ब्रैकेट्स, ये इसका सेंटेक्स है, डे। अब ये जो डे है इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये थ्री वैल्यू स्टोर मेरे पास हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस डे के अंदर थ्री वैल्यू रखी हुई है। तो उसके बाद मैंने इसकी बॉडी के अंदर आना है। जिस तरह हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी के अंदर आना है। मैं इस ब्रैकेट को ज़रा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्विच के अंदर मेरे पास केसेस होते हैं। तो मेरा केस वन है सी आउट, मैं कर दूं मंडे। अब ये बेसिकली क्या हुआ है, इसका मतलब है कि अगर केस मेरा जो है, केस का मतलब है कि कंडीशन आप समझ लें कि मेरी अगर कंडीशन वन हो तो मेरे पास प्रिंट कर दो मंडे। अगर तो केस वन है, लेकिन मेरे पास इस टाइम केस क्या है, मेरा थ्री है। मेरे पास जब तक थ्री नहीं आएगा वो केस इसके साथ मैच नहीं होगा। अगर तो यहाँ पे मेरा वन होता तो फिर तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाती। लेकिन यहाँ पे मेरा केस जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी थ्री इंटर किया हुआ है, तो इसलिए ये मेरे पास आउटपुट नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे एक इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक। अब ये ब्रेक क्यों लिखते हैं कि अगर तो यहाँ पे मेरा वन होता और यहाँ पे वन होता और ये मंडे के साथ मैच हो जाता, तो इस ये आगे मज़ीद जितना भी कोड लिखा होता ये उसको चेक ही नहीं करता, ये बस ये इसको ब्रेक कर देता और मेरे पास मंडे प्रिंट होके आ जाता। लेकिन जब तक ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो वो केस मेरे पास अगला केस चलता रहेगा। तो अभी के लिए हम इसी को थ्री करते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से अब एक और जो है वो केस लूँगा, केस टू। इसके अंदर मैं करता हूँ सी आउट ट्यूसडे। अब ये क्या होगा, ये चेक करेगा कि केस के अंदर वैल्यू कौन सी है, टू है तो अभी भी नहीं है। अगर टू नहीं है तो वो उसकी नेक्स्ट पे आ जाएगा। इसको हम ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद हम करते हैं केस थ्री। ये ख्याल रहे कि केस के बाद आपने कॉलन डालना है एंड में। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सी आउट और वेंसडे, और इसको मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। और इसी तरह मैं एक और केस जो है वो ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद सेमी कॉलन भी आएगा। यहाँ पे मैं एक और इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको केस को मैं फोर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्सडे और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। इसको अगर मैं सेव करूँ और सेव करके रन करूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास ये वाला आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि मेरे पास जो केस के अंदर वैल्यू स्टोर है वो डे इज़ इक्वल टू थ्री है। तो वो थ्री जो है मेरे पास इसके साथ मैच कर रहा है और वो इसको प्रिंट कर देगा और प्रिंट करके इसको ब्रेक कर देगा। वो आगे किसी चीज़ को चेक ही नहीं करेगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो ये अभी कंपाइल हो रहा है, सेव किया मैंने ऑलरेडी और इसको रन किया। तो ये देखिए मेरे पास वेंसडे प्रिंट होके आ चुका है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से वैल्यू कोई लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूज़र अगर वन एंटर करे तो मंडे आ जाए, यूज़र टू एंटर करे तो ट्यूसडे आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इंट डे ले लेता हूँ और इसको कोई वैल्यू नहीं देता और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट प्लीज़ इंटर वैल्यू और यहाँ पे मैं इसको सी इन कर लेता हूँ डे को। अब अगर मैं इसको सेव करके दोबारा रन करूँ तो यहाँ पे अगर मैं वन एंटर करता हूँ तो मेरे पास मंडे आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको रन करके दोबारा से रन करूँ क्लोज करके, तो यहाँ पे मैं इसको टू एंटर करूँ तो ये मेरे पास ट्यूसडे आ रहा है।
तो ये बेसिकली इस तरह मेरे पास जो स्विचेस हैं वो काम करते हैं। इसी तरह आप मज़ीद भी बना सकते हैं, केस 5, केस 6, केस 7, जितने भी आप बनाना चाहें। तो जैसे ही वो कंडीशन उसके साथ मैच होगी, मतलब ये वाली जो कंडीशन है जो इसके अंदर वैल्यू है वो इस केस के साथ मैच होगी, वो उसकी उसके नीचे जो स्टेटमेंट होगी उस कोड को वो रन करेगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सी आउट हो, आप यहाँ पे मल्टीपल लाइंस का कोड लिख सकते हैं जो भी आप लिखेंगे, और उसके बाद उसको यहाँ पे ब्रेक कर देगा। वो आगे किसी चीज़ को चेक ही नहीं करेगा। जैसे ये केस मैच होता जाएगा वो इसको ब्रेक कर देगा और आगे किसी केस को चेक नहीं करेगा। तो ब्रेक हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये स्विच का जो काम करने का तरीका है वो समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।